बोधगया का इतिहास भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्थान बिहार राज्य में स्थित है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है। बोधगया वह स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था। यह स्थान बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल भी है। बोधगया का प्रारंभिक इतिहास। बोधगया का इतिहास प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। यह स्थान पहले उरुवेला नाम से जाना जाता था। जब सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में महात्मा बुद्ध कहलाए, ने राजकीय जीवन और विलासिताओं को त्याग दिया, तब वे सत्य की खोज में निकले। उनकी यह खोज उन्हें उरुवेला तक ले आई। यहीं पर उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण बन गए। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का महत्व। महात्मा बुद्ध ने लगभग 49 दिनों तक कठोर तपस्या और ध्यान के बाद बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। यह घटना लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में घटी। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान किया उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। यह वृक्ष आज भी बोधगया का प्रमुख आकर्षण है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने मानवता, करुणा और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए अपना धर्मोपदेश आरंभ किया। मौर्य साम्राज्य और बोधगया। मौर्य सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म के महान अनुयायी थे, ने बोधगया को विशेष महत्व दिया। उन्होंने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जिसे आज महाबोधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। अशोक ने बोधगया को बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बनाया और यहाँ कई स्तूपों और मठों का निर्माण करवाया। उन्होंने बोधि वृक्ष के संरक्षण के लिए भी प्रयास किए। महाबोधि मंदिर बौद्ध वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मंदिर के भीतर बुद्ध की ध्यानमग्न प्रतिमा है जो उनकी शांति और करुणा का प्रतीक है। गुप्त काल और बोधगया। गुप्त साम्राज्य के समय में बोधगया ने बौद्ध कला और संस्कृति के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ। गुप्त शासकों ने महाबोधि मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र को सजाने संवारने का कार्य किया। इस काल में मंदिर के आसपास अनेक छोटे बड़े स्तूप और मठ बनाए गए। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल में बोधगया ने कई उतार चढ़ाव देखे। इस्लामी आक्रमणों के दौरान बोधगया पर कई बार हमला हुआ। हालांकि बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इस स्थान को जीवित बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की। 13वीं शताब्दी में बोधगया में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा क्योंकि इस समय भारत में इस्लाम का उदय हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद बोधगया का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बना रहा। आधुनिक काल में बोधगया। 19वीं शताब्दी में बोधगया को पुनर्जीवित करने का श्रेय बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे बौद्ध देशों को जाता है। उन्होंने महाबोधि मंदिर के जीर्णोद्धार में योगदान दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान भी इस स्थान पर ध्यान दिया गया। 20वीं शताब्दी में बोधगया को बौद्ध धर्म के एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया गया। आज यहाँ दुनिया के विभिन्न बौद्ध देशों के मठ और संस्थान स्थित हैं जहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी अध्ययन और ध्यान के लिए आते हैं। बोधगया का धार्मिक महत्व। बोधगया न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक आध्यात्मिक स्थल है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं।